नमस्कार मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों विषय के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात बहुत से छात्रों के मन में शंकाएं हैं। उन शंकाओं को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाता है। उसके लिए नियम निर्देश इस प्रकार हैं। अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट पर समीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड प्रिंट कर निकटतम ई-मित्र केंद्र पर परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस की अवधि में सामान्य शुल्क 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका एवं उसके पश्चात आगामी 5 दिवसों में विलंब शुल्क 300 रुपये कुल 600 रुपये प्रति विषय उत्तर पुस्तिका के साथ नियत तिथि तक स्वप्रमाणित आईडी अपलोड कर ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कराकर अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर अथवा ई मित्र केंद्र पर बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटिनी 2024 लिंक पर आवेदन कर सकता है। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड से तथा ई मित्र से आवेदन करने पर सेवा शुल्क सहित ई मित्र पर जमा कराना होगा। परीक्षार्थी स्वयं के लिए ही आवेदन करे, अन्य किसी के लिए यदि आवेदन करता है तो वह दंडनीय आपराधिक माना जाएगा। डाक अथवा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के रीएवल्यूशन, री-एग्जामिनेशन नहीं है। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अंदर बाहर अंकों में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हों, उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से किया जाता है। यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि यह केवल रीटोटलिंग है और अंक अगर गलत लिखे गए हैं तो उनको सही करने का प्रावधान है। आवेदन पत्र के साथ अपनी आईडी अवश्य लगानी है। सामान्य शुल्क 300 रुपये है, विलंब शुल्क 300 रुपये है। इस प्रकार एक उत्तर पुस्तिका के लिए 600 रुपये शुल्क है और ई मित्र सेवा शुल्क 26 रुपये अलग से दे है। ठीक है। परीक्षार्थी एक से अधिक सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु परीक्षार्थी को केवल एक ही अवसर प्राप्त होगा। अतः एक ही आवेदन में सभी विषयों का अंकन कर दे। ऐसा न सोचे कि हर विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आपको एक ही आवेदन में सभी विषय अंकित करने हैं। परीक्षार्थी आवेदन करते समय अंकित प्रविष्टियों की जांच कर लेवे। विशेष रूप से विषय, सैद्धांतिक प्रायोगिक ईमेल आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल आदि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से भरे। एक ईमेल आईडी तथा एक मोबाइल नंबर एक बार ही पंजीयन किया जा सकेगा। ईमेल मोबाइल नंबर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर स्कैन की उत्तर पुस्तिका पहुंचती है तो उसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार है। ये मुख्य बिंदु यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आवेदित विषय से यदि किसी विषय से अंक परिवर्तित होंगे अर्थात किसी विद्यार्थी के अंक परिवर्तित हो जाते हैं तो केवल उस विषय का ही समीक्षा शुल्क 300 रुपये प्रति विषय कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आपके अंकों में परिवर्तन होता है तो। अतः बैंक खाता, अकाउंट नंबर, विवरण सही भरें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। जैसे ही समीक्षा
परिणाम चयन या नो चयन की सूचना उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड वेबसाइट पर सेक्यूरिटीनी 2024 लिंक पर अपलोड की जाएगी। उसकी सूचना आपको एसएमएस और ईमेल से दे दी जाएगी और पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा। 10 दिवस के भीतर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को प्रिंट कर लेना है। 10 दिवस के पश्चात उस पुस्तिका को उत्तर पुस्तिका को वेबसाइट से हटा लिया जाएगा। अब आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो चुकी है, फिर आपको ऐसा लगता है कि स्कैन जो उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुई है उसमें कोई त्रुटि है, तो आप उसकी आपत्ति 10 दिवस के भीतर ई-मित्र या स्वयं के स्तर पर निर्धारित आपत्ति प्रपत्र में मैं शुल्क, विषय का नाम, प्रश्न संख्या, आपत्ति के संबंध में प्रमाण पत्र सहित निर्धारित आपत्ति शुल्क 100 रुपये के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दें। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियां ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी और शुल्क बिंदु नंबर 1 के अनुसार ही जमा कराया जा सकता है। परीक्षार्थी की आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात आपत्ति को आपत्ति निवारण समिति के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपत्ति निवारण समिति द्वारा संवीक्षा नियमांतर्गत की गई अनुशंसा के आधार पर आपत्ति का निवारण किया जाकर परीक्षार्थी को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा, जो कि अंतिम होगा। विगत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा गया है, परीक्षार्थी केवल अपने अंकों में वृद्धि की अपेक्षा करते हुए तुरंत आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, परंतु विगत वर्षों में ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण समिति के विश्लेषण के आधार पर अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई हैं। अतः परीक्षार्थी अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र पर आपत्ति नहीं करे, वास्तविक त्रुटि एवं तथ्यों के आधार पर ही आपत्ति प्रस्तुत करे, ताकि बोर्ड एवं उनका अनावश्यक समय, श्रम व धन व्यर्थ नहीं हो। अभिभावकों से अपील है कि नियत समय में ही अपना आवेदन भर देवें। परीक्षार्थियों अभिभावकों से यह भी जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि केवल संख्या में अंकों परिणाम परिवर्तन होते हैं। उपरोक्त के पश्चात भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नियंत्रण कक्ष 0145 26 32 068 पर कार्यालय समय में कार्य दिवस पर संपर्क करें। ये वो वेबसाइट नंबर दिए हुए हैं, इन्हें लिख लें और इसी पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय